नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जितनी भी प्राधिकरण रेजिडेंशियल स्कीम निकालता है उसमें बहुत अधिक संख्या में लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सर्कल रेट है वो 25,900 रुपये है, जो कि मार्केट रेट के आधे से भी आधा है। अब यदि हम यहाँ यमुना क्षेत्र में प्रॉपर्टी की बात करें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आमतौर पर जो सेक्टर की है वो लगभग 70 से 80 हजार रुपए मीटर के आसपास उसका मार्केट प्राइस चल रहा है। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि यहाँ इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में शामिल तो हुआ जाए, लेकिन क्यों ना इस तरह से शामिल हुआ जाए कि प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी आ जाए और दाम कम चुकाना पड़े। तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो रेजिडेंशियल स्कीम आती है उसके हिसाब से उसमें अप्लाई करके प्लॉट लेना। अब साथियों, उसमें भी क्या होता है, कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल स्कीम जो भी निकलती हैं उसमें प्लॉटों की संख्या कम रहती है, और जो लोग यहाँ निवेश करना चाहते हैं, जो प्लॉट लेना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक रहती है। जैसे कि अब बीते दिनों एक स्कीम आई जिसमें 451 प्लॉट थे और उसमें लगभग 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया यहाँ प्रॉपर्टी लेने के लिए। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस जो रुझान है लोगों का, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि यहाँ का डेवलपमेंट आप देखेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, फॉर्मूला 1 ट्रैक और यहाँ का डेवलपमेंट जो यमुना प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है, ये तमाम चीजें उस डेवलपमेंट के साथ साथ इस निवेश का कारण है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट जगता है यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने के लिए। क्योंकि ऐसा इसलिए जरूरी है, आज जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, जिस दिन ये तमाम परियोजनाएं बनकर तैयार हो जाएंगी और आप इन सभी परियोजनाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्रॉपर्टी के प्राइस कहां पहुंचेंगे। तो वही सब चीज है और वही ये दौर है जिसमें हम प्रॉपर्टीज को अच्छे और अपने बजट अनुसार ले सकते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ जो इस शहर से पहले शहर बसाया गया नोएडा के विषय में। आज नोएडा में यदि आप कहीं अच्छी जगह निवेश करना चाहें तो हो सकता है कि आपका बजट अच्छा होने के बाद भी आप निवेश करने में सफल ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। कुछ एरिया इस तरह के हैं जो पूरे एशिया को भी कहीं ना कहीं इस बात पर चिन्हित करते हैं कि एशिया में अगर अच्छी और महंगी प्रॉपर्टीज कहीं है तो उसमें भी नोएडा का नाम शुमार है। तो बहुत अच्छी लोकेशन पर अच्छे दाम होने की वजह से हर व्यक्ति का वहां निवेश करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से एक समय नोएडा का भी यही रहा होगा, जब लोगों ने वहां निवेश किया तो कहीं ना कहीं एक समय नोएडा का भी यही रहा होगा कि लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट किया ये सोचकर कि भविष्य में जब यहाँ पे डेवलपमेंट आएगा तो हमारी प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ जाएंगे और जो हम पैसा लगा रहे हैं वो अथॉरिटी की प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, इसलिए वो सुरक्षित भी है। तो आज यमुना क्षेत्र का वही टाइम है। साथ ही साथ साथियों, नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा पार्ट 2 बसाना शुरू कर दिया और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा पार्ट 2। तो ये तमाम डेवलपमेंट अब बढ़ने की कगार पर है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र लगभग पूरे हो गए हैं। जो डेवलपमेंट होना था उसमें अधिकतर डेवलपमेंट हो चुका है। अब उसी को ध्यान में रखते हुए नोएडा अथॉरिटी नोएडा पार्ट 2 बसा रही है, जिसमें बुलंदशहर जिले के कुछ गांव और कुछ गौतम बुद्ध नगर के गांव लिए हैं, लगभग 87 गांव। तो शुरुआत में 87 गांव, फिर वहां भी डेवलपमेंट को और विस्तार में किया जाएगा। उसी तरह से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी लगभग 290 गांवों का डेवलपमेंट करेगी। साथ ही साथ वहां उन गांवों की जो भूमि है उसका अधिग्रहण करके वहां डेवलपमेंट करेगी। तो इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं। अब आप खुद ही ये समझें कि यदि आप यहाँ निवेश करते हैं तो आज हो सकता है कहीं ना कहीं निवेश करते समय हमें ये लगे कि हमें जिस प्रॉपर्टी में हम निवेश कर रहे हैं कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए, लेकिन मेरा दावा है यहाँ जो परियोजनाएं हैं और जिस तरह से ये शहर डेवलप हो रहे हैं, आप एक समय ये आएगा जब याद करेंगे कि ये प्रॉपर्टी जिस दाम पर हमें मिली वो दाम आज के समय में कुछ भी नहीं है। ऐसा भी समय यहाँ इस क्षेत्र का आएगा। तो आप यदि निवेश करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि सारा निवेश बड़ा और मोटे बजट में किया जाए। आप छोटे से छोटा निवेश करके भी यहाँ इस डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया ड्रॉ में और 451 प्लॉट होने के कारण 451 लोगों को प्लॉट दिए गए। लेकिन बाकियों का क्या?
अब बाकी लोग बिल्कुल निराश ना हो, आप सभी के लिए यहाँ बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं। और आप यदि कहीं ना कहीं ये प्रयास करते हैं कि हमें यमुना अथॉरिटी की प्रॉपर्टी में ही निवेश करना है, हमें कोई और प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो आपके लिए भी ये अच्छा समय है। क्योंकि जब कभी भी रेजिडेंशियल स्कीम यहाँ इस क्षेत्र में आती है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ की मार्केट है, जो यहाँ प्रॉपर्टीज में सेल परचेज चलती है, उसमें कहीं ना कहीं एक ठहराव देखने को मिलता है, जिसके आधार पर आप सभी के लिए वो द्वार खुल जाते हैं। आप अच्छा निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि मुनाफे की यदि मैं बात करूं तो लगभग 20 से 25% का यदि आपको एप्रिसिएशन अगले 6 महीने में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा मुनाफा आपके लिए साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज यदि पिछले समय में देखें, जो चीज जो अपने मार्केट रेट से लगभग 70 से 80% पर आ गई है, 20% का गिराव उसमें देखा जा रहा है, जो ग्राफ डाउन हुआ है, तो वो 20% का एप्रिसिएशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ अप्रैल 2025 में जब एयरपोर्ट शुरू किया जाएगा, तो वो जो ग्राफ डाउन आया है, उस एप्रिसिएशन के साथ साथ आपको जो बढ़ोतरी होनी है वो भी आपको आपकी प्रॉपर्टी में देखने को मिलेगी। तो तमाम चीजें आपके लिए खुली हुई हैं, बिल्कुल निराश ना हो। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर हर तरह के विकल्प हैं। आबादी में निवेश कर सकते हैं, कृषि भूमि में निवेश कर सकते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज की कैटेगरी है, ऐसे भी क्षेत्र जिला गौतम बुद्ध नगर में और यहाँ नियर दनकौर या कह सकते हैं कासना, ये बड़े कस्बे हैं यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर के आसपास, जैसे सूरजपुर है, तो तमाम ये कस्बे हैं जिनके आसपास आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जहां आप अच्छा एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी के साथ साथ अच्छी मंथली इनकम भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि आप यमुना क्षेत्र में जो प्रॉपर्टीज है वही लेना चाहते हैं, तो साथियों उसमें यदि आप अथॉरिटी की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको फायदा ये है कि रजिस्टर्ड प्लॉट्स जो हैं उस पर आप लोन ले सकते हैं। आपको लोन की सुविधा उन पर मिल जाएगी, लोन के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। यदि आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेना चाहते हैं तो अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी आपके लिए अवेलेबल हैं, उसमें आप लोन नहीं ले सकते। बाकी अनरजिस्टर्ड के अपने फायदे हैं और रजिस्टर्ड के अपने फायदे हैं। फर्क है तो सिर्फ इतना, अपने अपने इंटरेस्ट पर चीजें निर्भर करती हैं। तो हर तरह की चीजें, हर तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए मौजूद है। आप किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, या यहाँ आकर इस शहर की, इस क्षेत्र की विजिट भी करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया गया है, एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।